मैं भुनिहार हूँ, चमार थोड़ी हूँ। ये बात कहने वाला व्यक्ति कोई और नहीं है, ये आरजेडी का जो उम्मीदवार है, वैशाली से चुनाव लड़ने वाला है आरजेडी के सिंबल पर। हालांकि ये खबर कंफर्म नहीं है अभी कि आरजेडी इसे अपना उम्मीदवार बनाएगी या नहीं बनाएगी, लेकिन बहुत हद तक चांस है कि आरजेडी इसे उम्मीदवार अपना बनाएगी वैशाली लोकसभा से। और ये मीडिया से बातचीत के क्रम में कहता है कि मैं भुनिहार हूँ, चमार थोड़ी हूँ। और इस बात का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि जब कोई बात कहता है कि मैं भुनिहार हूँ, चमार थोड़ी हूँ, इसका मतलब सीधा सा है कि हम बड़े लोग हैं, छोटे थोड़ी हैं। चमार तो छोटा होता है, तो मैं भुनिहार हूँ। और ऐसे जातिवादी लोगों को लालू प्रसाद यादव जी टिकट अगर देते हैं, देने वाले हैं, तो वैशाली जिला के लोग कह रहे हैं कि जहां से चुनाव लड़ने वाला है कि लालू प्रसाद यादव जी, अगर इसे आप उम्मीदवार बनाते हैं, अगर आरजेडी का सिंबल पर इसे चुनाव लड़ने का मौका देते हैं वैशाली से, तो आप निश्चित तौर पर मान कर चलिए कि इसका हार सुनिश्चित है, क्योंकि दलित समाज इसको वहां पर तो वोट नहीं ही करेगा और किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। और अगर आप इसे उम्मीदवार बनाते हैं तो इसका असर पूरे लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। जहां जहां आरजेडी अपना प्रत्याशी उतारेगी, दलित समाज वोट नहीं करेगा। कारण ये है कि अगर आप दलित समाज विरोधी लोगों को टिकट देते हैं और ये बात कहने के बाद भी उसका टिकट कैंसिल नहीं होता है, तो निश्चित तौर पर माना यह जा सकता है कि आरजेडी भी दलित विरोधी आज हो गया है। नहीं तो ऐसे जातिवादी लोगों को चुनाव लड़ने का मौका लालू प्रसाद यादव नहीं देते। और ये बात सामने आने के बाद ये माफ़ी मांगता है वीडियो में आकर के, माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती से निकल गया है। तो ये आप बात जानिए कि गलती से कुछ नहीं होता है। जो व्यक्ति गाली देता है, जो गाली देने का आदी होता है, उसके मुंह में ही गाली आता है। अगर आप गाली नहीं देते होंगे तो आपके मुंह में गाली नहीं आएगा। ये बात को आप भली भांति समझ सकते हैं। तो जो व्यक्ति जातिवादी होगा उसके मन में ही जातिवादी बात आता है। अगर जो जातिवादी टिप्पणी नहीं करता होगा तो उसके मन में जातिवादी बात नहीं आएगा। तो ये जो व्यक्ति है वो सामंती है, जातिवादी व्यक्ति है, इसलिए जातिवादी टिप्पणी कर देता है। और लालू प्रसाद यादव एक तरफ तो कहते हैं कि हम दलितों का लड़ाई लड़ते हैं, अल्पसंख्यकों का लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़ों का लड़ाई लड़ते हैं। तो अगर आप सच में लड़ाई लड़ते हैं तो इसका टिकट कटना चाहिए। अगर आप इसको टिकट देते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ से तो ये हारेगा और इसका असर पूरे लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और आप याद करिए कि जब चेतन आनंद जो राजपूत जाति से था, जो बहुमत परीक्षण के समय आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ मिल गया था और जाने के बाद क्या बोला था तेजस्वी यादव को, ठाकुर का कुआं का याद दिलाया था तेजस्वी यादव को। तो आप ऐसे लोगों को टिकट देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आपके साथ आ जाएगा, आपके साथ आने के बाद अपना विचारधारा छोड़ देगा। तो भूल जाइए लालू प्रसाद यादव जी, क्योंकि आप उसके साथ जाएंगे तो आप अपना विचारधारा भूल सकते हैं, लेकिन वो अपना विचारधारा नहीं भूलेगा। वो अपने समाज के लिए, अपने विचार के लिए काम करेगा। चेतन आनंद जैसे आपको अंगूठा दिखाकर चला गया ना, ऐसे ही अगर ऐसे लोगों को जिताएंगे, मुन्ना शुक्ला जैसे जातिवादी लोगों को जिताएंगे, टिकट देंगे, जीत कर आएगा, तो आपको समाज को दरकिनार करके, आपका पार्टी को दरकिनार करके, आपको दरकिनार करके समय आने पर आपको धोखा देगा और चला जाएगा। तो दलित समाज वैशाली का मांग कर रहा है कि इसका टिकट कटना चाहिए। अगर इसका टिकट मिलता है तो पूरे लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। और समझदारी भी इसी में है कि ऐसे जातिवादी लोगों से पार्टी अपना दूरी बना, क्योंकि जो आरजेडी का वोटर है, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, कोई और वोटर नहीं है, दूसरा समाज का वोट आरजेडी को नहीं मिलता है। तो लालू प्रसाद यादव जी समझदारी दिखाइए, तेजस्वी यादव जी समझदारी दिखाइए, ऐसे व्यक्ति का टिकट काटना चाहिए, टिकट काटिए और वैशाली से किसी और प्रत्याशी को वहाँ पर उतारिए। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।